मैंने तो लाहौर भारत को दे ही दिया था, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहर नहीं है। मैं कलकत्ता पहले ही भारत को दे चुका था, इसीलिए मुझे लाहौर पाकिस्तान को देना पड़ा। सिरिल रेडक्लिफ के ये शब्द आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई विभाजन रेखा की एक दर्दनाक याद दिलाते हैं। इतिहास के इस निर्णायक क्षण ने दो देशों की नियति को ही बदल कर रख दिया। लेकिन क्या होता अगर ये विभाजन कभी हुआ ही नहीं होता? नमस्कार, मैं निशा शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ गोल्डन हिल पर। 1947 की गर्मियों में भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को विभाजन का प्लान दिखाया। नेहरू ने इस दस्तावेज को अपने कमरे में लेकर हर शब्द को बड़े ध्यान से पढ़ा। उनके मन में उथल पुथल शुरू हो गई थी। भारत, जिसे उन्होंने स्वतंत्रता के सपने के रूप में देखा था, अब कई टुकड़ों में बंटने वाला था। इस योजना में भारत के 565 प्रिंसली स्टेटस को स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया था, जिससे नेहरू की चिंता और भी अत्यधिक बढ़ गई थी। इस बंटवारे ने न केवल भारत की भौगोलिक सीमा को बदल कर रख दिया, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगियों पर भी इसका गहरा असर पड़ा। विभाजन के कारण उपजे दंगों में लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग बेघर हो गए और अनेकों परिवार बिखर गए। यह घटना इतिहास के पन्नों में एक गहरे घाव की तरह दर्ज होकर रह गई। आप कल्पना कीजिए कि अगर भारत का विभाजन कभी हुआ ही नहीं होता तो शायद आज का भारत कैसा होता। अगर विभाजन नहीं हुआ होता तो भारत में 59 करोड़ मुस्लिम आबादी होती, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश बना देती। कश्मीर विवाद भी शायद कभी जन्म ही नहीं लेता। पाकिस्तान, जो आज आतंकवाद का एक गढ़ बन चुका है, भारत का एक अभिन्न हिस्सा होता और शायद 26/11 जैसे आतंकी हमलों की नौबत ही नहीं आती। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का संयुक्त मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 607 अरब डॉलर तक पहुंच सकता था, जो इसे वैश्विक आर्थिक मानचित्र पर और भी मजबूत बनाता। कराची और लाहौर जैसे शहरों का योगदान इस संयुक्त भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर भी पहुंचा सकता था। बलूचिस्तान की रेको डेक खदान में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सोने तांबे का भंडार भी भारत का होता और इसके साथ ही भारत के पास दुनिया का 15वां सबसे बड़ा समुद्री क्षेत्र होता, जो देश की समृद्धि में और भी इजाफा करता। बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग की सफलता की कहानी आज सभी जानते हैं। अगर बंटवारा नहीं हुआ होता तो यह उद्योग भारत का ही एक हिस्सा होता और चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक देश बन जाता। इस संयुक्त भारत में लाखों लोगों को रोजगार मिलता और देश की आर्थिक स्थिति और भी सशक्त होती। इतिहास की इस कल्पना में हम देख सकते हैं कि अगर भारत का विभाजन नहीं हुआ होता तो शायद आज का भारत कितना अलग होता। लेकिन इस कल्पना से निकलकर अगर हकीकत की जमीन पर लौटें तो हम पाते हैं कि बंटवारे ने जो जख्म हमें दिए थे वो आज भी हरे हैं। फिर भी ये कल्पना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर ये विभाजन नहीं हुआ होता तो एकजुट भारत की ताकत और भी विशाल होती। ये एकजुटता हमें न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी और मजबूत बना सकती थी। आज इसी कल्पना के माध्यम से हम उन सभी लोगों को याद करते हैं जिन्होंने इस विभाजन के दर्द को सहा था और एक नए भविष्य की नींव रखी थी।